यहाँ पे है कुछ चीजें हैं, एक बार बता देते हैं फिर इसके बाद किया जाएगा। ये चाइना से कुछ क्वेश्चन एक बार आया था, वही चीज है, सेम चीज है। देखो ये है इंडोनेशिया का, ये जो है इसी पे आपका सुमात्रा पे ही सिचुएटेड है, या जावा पे सिचुएटेड है, जकार्ता गलत है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सुमात्रा, जावा और बाली, इसको भी नंबर से याद रखना होगा। ये लोम्बेक, 3-4 यहाँ तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये बोर्निया कालीमंटन भी इसको बोलते हैं, और ये भी पार्ट जो है नहीं इसी का है, इंडोनेशिया का, ये नीचे वाला। और ब्रुनेई एक कैपिटल है। फिर ये मलेशिया का पार्ट है, मलेशिया की कैपिटल लेकिन इसी पे है। ये मलाया पेनिनसुला, इस वाले को हम क्राइस्थमस भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आएगा, तो इसलिए अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ से बनाने के लिए यह गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को मिलाएगा कौन सा, क्राइस्थमस। यहाँ पे हम देखेंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड को गल्फ ऑफ ये गल्फ ऑफ थाईलैंड को गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि क्राइस्थमस अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। बाकी जैसे क्या है ना कि यहाँ से गल्फ स्टेट ऑफ मलक्का से ही सारे ट्रेड होते हैं। जो भी साउथ चाइना सी से, इधर से अगर चाइना से, अगर जापान से जो भी इंडिया की तरफ या इंडियन ओशियन की तरफ जाना है, तो यहीं से सारी शिप्स इसके बीच से जाती है। तो चाइना या ये लोगों का प्लान था कि यहाँ से अगर जाते तो काफी डिस्टेंस बच जाता ट्रेड में, जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है वो टाइम आपका सेव हो जाता है, और यहीं से हम निकलकर इंडियन ओशियन की तरफ चले जाते हैं। इंडिया से ट्रेड करना हो, चाहे आप अफ्रीका तक चले जाएंगे, ट्रेड के लिए बात यह है। तो दो चीज ध्यान में यहाँ पे क्या क्या रखना है, एक तो इसकी कैपिटल आपको ध्यान रखना है जकार्ता इसकी कैपिटल ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसकी देखेंगे कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। ये सिंगापुर यहीं पे छोटी सी है, तो सिंगापुर की सिंगापुर कैपिटल है, ध्यान रखना है कुआलालंपुर। और ये नोम्पे, ये कंबोडिया की कैपिटल है, ठीक है। बैंकॉक आपकी थाईलैंड की, ये है वियंतिये आपके लाओस की है। तो वियंतिये हनोई आपका वियतनाम। ये देखो वियतनाम और वियंतिये मिलता है, तो कहीं से वो गलत ना हो जाए। लाओस की कैपिटल है वियंतिये, और ये आपको वियतनाम की कैपिटल आपको हनोई मिलेगी। यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ये म्यांमार है ना, म्यांमार से कौन कौन से, यहीं से क्वेश्चन आया है, अभी हम पढ़ेंगे। म्यांमार से टच कौन कौन से इधर से, मतलब बाउंड्री से टच कर रहा है। इधर देखेंगे थाईलैंड और लाओस, और ये आपके देखेंगे वियतनाम और कंबोडिया, ये टच नहीं करता है। लाओस लैंड लॉक है, लेकिन लैंड लॉक इधर म्यांमार से, इधर चाइना से टच कर रहा है। तो ध्यान में इसको रखना है, यहीं से कंफ्यूजन होगा कौन कौन से टच करते हैं। और इनकी कैपिटल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हनोई, ये अब वियंतिये, और ये नायपीताओ। इस म्यांमार को एक अब क्या नाम बोलते हैं इसको, ये भी इसकी कैपिटल है म्यांमार की, नायपीताओ, इसके एक और नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आगे आएगा आपका, ये फिलीपींस की जब हम बात कर रहे हैं ना, वहां पे फिलिस्तीन की था, वहां फिलिस्तीन था जो आपको इजराइल में दिख रहा था, ये आपका फिलीपींस है, ठीक है। वो फिलिस्तीन और फिलीपींस में कंफ्यूज नहीं होने का, ये फिलीपींस है। फिलीपींस में ये देखेंगे लुजान के बाद ये मिंडोरो, और मतलब ये मिंडनाओ। ये इनकी मतलब ये दो याद रखना है आपको, लुजान और मिंडनाओ, बड़े बड़े आइलैंड्स ग्रुप हैं। अब ये पूछेगा इनके बीच में, बट ये अगर याद हो जाए बाकी तो ठीक है, नहीं तो ये लुजान और मिंडनाओ फिलीपींस आइलैंड्स ग्रुप के पार्ट है। ये चीजें हमने स्टडी कर लिया था। फिर थोड़ा सा हम आगे आते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगी बातें। अगला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यही चीजें हैं, इसको तो आप बता दोगे। ये फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला ही सही है। डीप करने का मतलब क्या है, डीप करने से वो आपकी चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं, डीप करोगे तो वो नैरो भी है, और डीप करोगे थोड़ा आसानी से जा सकते हो, बट ऐसा डीपनिंग से कोई रिड्यूस नहीं होगा, आपका डिस्टेंस कोई रिड्यूस नहीं होगी। यही है क्राइस्थमस की अभी बात हुई थी, क्राइस्थमस, वही क्राइस्थमस को ध्यान रखना है। अंडमान सी और थाईलैंड गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं। ये है देखो, ये स्टेट ऑफ मलक्का है। अब इसको अगर डीप करोगे, हाँ, डीप करने से क्या टाइम तो आपका रिड्यूस थोड़े होगा, जाना तो इसी रूट से है। हाँ, वो लॉजिक नहीं है, मतलब टाइम से देखो, क्वेश्चन को रीड करोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। एक बार और रीड करके देख लेना। स्टेट ऑफ मलक्का ये तो कर लोगे, तो ये भी वही चीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कम क्रॉस इफ वन ट्रेवल थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का, बाली, ब्रुनेई, जावा, सिंगापुर। एक्चुअली देखो बाली जो है वो भी नीचे था, अभी हमने पढ़ा। बाली भी है, जावा भी नीचे है, ब्रुनेई भी काफी ऊपर है, देख लिया। मतलब अगर बनाए तो यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा के नीचे यहाँ पे जावा था। हाँ, जावा के बाद फिर बाली था, और ब्रुनेई इस वाले पे था, ये बड़ा वाला जो कालीमंटन था उस पे है, बोर्नियो पे। ब्रुनेई उस पे छोटी सी कंट्री है, और सिंगापुर ठीक एकदम उसी के पास से है, मलक्का के एकदम ठीक टीप पे है। तो ये ठीक है, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कल स्टडी हमने किया था। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली से जाती है, ब्राजील से भी जाती है, ऑस्ट्रेलिया से भी कैप्रिकॉर्न जाती है, नामीबिया याद है, तो नामीबिया से भी जाती है,
ठीक है। इक्वेटर की बात है, नियरेस्ट टू द इक्वेटर कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। सिंगापुर तो अभी कैप्रिकॉन, सिंगापुर क्लोज है या जकार्ता क्लोज है? सिंगापुर होगा, इक्वेटर के पास सिंगापुर, नियरेस्ट टू सिंगापुर। इसको तो कर लेंगे। नियरेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी स्टेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नियरेस्ट टू द इंटरनेट? नेक्स्ट है माल्टा की बात हो गई थी, माल्टा कहाँ पे है? माल्डोवा की भी बात हो गई, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ अदर 3 सिटीज एट गिवन स्टैंड? लंदन, लिस्बन, अक्रा, अदिस अबाब। तो पहले तो आपको जीएमटी पे जो भी लाइंस पड़ती हैं प्राइम मेरिडियंस पे, अरे जो भी कंट्रीज हैं, कंट्रीज और उनके कैपिटल को याद रखना पड़ेगा। लंदन और पुर्तगाल की बात तो ठीक है, पुर्तगाल की लिस्बन वहीं पे है, मतलब कैपिटल की बात हो रही है। घाना की कैपिटल आकरा, और इथोपिया तो इस साइड है, इथोपिया देख रहे हो आप, तो इथोपिया को छोड़कर सारा कुछ होगा। इथोपिया ये एक ही निकालना है इसमें से, तो डज नॉट की बात किया है तो यही होगा, अदिस अबाब, इथोपिया इस साइड है आपके। ये भी तो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, इसको आप कर लिए। म्यांमार से बाउंड्री चाइना और इंडिया के अलावा तो वियतनाम वाले जितने हैं इसको क्रॉस कर सकते हो। एक तो वियतनाम ये है, ये वियतनाम ये है, और कंबोडिया तो फिर लैंडलॉक है, वो उसका भी नहीं करता है, तो बाकी यही है। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्री डज है इक्वेटर पास, इसमें से इक्वेटर ब्राजील से जाता ही है, कोलंबिया, काला वाला तो गलत है, केनिया है, इथोपिया, हुआंगपू रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ये हुआंगपू रिवर आपकी चाइना की है, नाम से ही मालूम हो जा रहा है कि चाइना की रिवर है। देखो ये मेन रिवर है, वो क्वेश्चन किसी वजह से आया होगा उस समय। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेजर रिवर, 3 मेजर रिवर्स है। एक येलो रिवर आपको दिख रही होगी, ये यांगजी रिवर्स, और एक पर्ल रिवर। 3 रिवर देख रही है। पर्ल जो रिवर है इसको मतलब यांगजी रिवर को एक नाम और देते हैं, वांग ही। ये यांगजी रिवर लार्जेस्ट रिवर है, और सारे इधर देखेंगे तो चाइना सी वाला जो वाटर है इसी पे ये वाटर डिस्चार्ज करती है, और यांगजी रिवर इसी में जाकर वो मर्ज करती है, जो अभी हमने पढ़ा है वांग। तो वांग ही ये इसको बोलते हैं। ये 3 आपको याद रखना है, एक तो यांगजी और एक पर्ल और एक येलो। पर्ल रिवर का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं झूझियांग, और येलो रिवर को बोलते हैं चांगजियांग। तो ये येलो रिवर चांगजियांग, यांगजी रिवर वांग ही, और पर्ल रिवर झूझियांग। ये 3 रिवर है जो मेन है, आपको चाइना में ध्यान रखना है, और इनके जो सारे के वाटर जो है डिस्चार्ज इधर चाइना सी में ही होता है, तो चाइना सी में होता है। ये यांगजी रिवर में ही वांगपू रिवर की जो हमने बात की थी ना, इसी में वो आकर मिलती है, वो भी एक लार्जेस्ट है, यहीं से निकलती है, और यहीं पे वो संघाई सिचुएटेड है, संघाई। तो वांग ही रिवर के ही इसी में आकर वो मर्ज कर जाती है। इस वाले में यहाँ पे देखिए ये संघाई है, ये आपको संघाई दिख रहा है, ठीक है। और ये जो रिवर है यांगजी रिवर है, ये यांगजी, और इसको हमने पर्ल रिवर जो बोले थे, पर्ल रिवर, और ये यांगजी, और इसको बोलते हैं येलो रिवर। तो येलो रिवर चांगजियांग, और ये हो गया वांग ही, और ये हो गया आपका झूझियांग। ये 3 रिवर है, और संघाई इसी पे सिचुएटेड है, वो यहीं से कहीं से निकलती है और यहीं पे जाकर इसी में मिल जाती है संघाई के पास। तो इसका आंसर यही होगा। उस समय न्यूज में रहा होगा कोई संघाई, तब ये क्वेश्चन आया था। लिथुआनिया से किसका बॉर्डर नहीं है? पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, लाटविया है। बेलारूस का बॉर्डर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद पनामा? पनामा स्टेट आपको दिख रहा होगा, ये आपका साउथ अमेरिका, अगर ये बना है साउथ अमेरिका, पनामा है, और पनामा के ऊपर कोस्टा रिका है, ये है आपका कोस्टा रिका, और ये कोस्टा रिका, ये पनामा है, और यहीं पे आपका कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद आपका वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो ये है कोलंबिया आपकी, और ये वेनेजुएला है। अब बाकी इधर अब, और इधर पैसिफिक ओशियन, और इधर अटलांटिक ओशियन। वेनेजुएला अब न्यूज में है, तो इसको देख कर आना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वे यहाँ पे भी है, मैप है, देख लो, पनामा, और ये कोस्टा रिका, ये कोलंबिया, और ये वेनेजुएला। एक चीज और ध्यान रख लेंगे, यहीं पे अभी आगे क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे तो आएगा। ये जब हम साउथ अमेरिका की स्टडी कर रहे थे, तो इधर से देखेंगे 2 कंट्री को छोड़कर सारी कंट्री पे मतलब ओशियन का बॉर्डर है, एक बोलिविया और एक पराग्वे। 2 कंट्रीज हैं, एक बोलिविया और एक पराग्वे। फिर ऊपर से इधर से आते हैं तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू के बाद ये चिली, और चिली के बाद ये अर्जेंटीना, और ये बोलिविया। इतने कंट्रीज में आपकी एंडीज माउंटेन फैला हुआ है। तो चिली, अर्जेंटीना, इधर आएंगे तो बोलिविया के बाद पेरू 4 हो गए, इक्वाडोर 5, कोलंबिया 6, ये वेनेजुएला 7। 7 कंट्रीज है जहां से आपको एंडीज माउंटेन ये एक्सटेंडेड है। दूसरी चीज ये भी आपको देख लेंगे, फ्रेंच गुआना, ये फ्रांस की बात है, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, सूरीनाम, गुआना, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे यूक्रेन, उरुग्वे है, और यही वाला जो बना है ना, ये थोड़ा सा यही पैथोस लैगून है। कल की बात उस दिन हो रही थी, ये पैथोस लैगून है।